कल कौन सा हेडिंग था? प्रणाम गुरुदेव। सोच रही कौन सा हेडिंग था कल? भिक्षासनी दुखित देह भोग योग। चलिए लिखिए। जिस किसी की कुंडली में यदि द्वादश में जिस किसी की कुंडली में यदि द्वादश में लग्नेश और दशम में जिस किसी की कुंडली में द्वादश में लग्नेश जिस किसी की कुंडली में द्वादश में लग्नेश और दशम भाव में चंद्रमा मंगल और अन्य पापक ग्रहों के साथ स्थित हो। दशम भाव में चंद्रमा मंगल और अन्य पापक ग्रहों के साथ स्थित हो। गुरुजी थोड़ा स्लो। जिस किसी की कुंडली में यदि द्वादश भाव में लग्नेश जिस किसी की कुंडली में द्वादश भाव में लग्नेश दशम भाव में चंद्रमा के साथ मंगल या कोई भी पापक ग्रह मंगल और अन्य पापक ग्रहों के साथ स्थित हो या किसी भी पापक ग्रहों के साथ स्थित हो। जिस किसी की कुंडली में लग्नेश द्वादश भाव जिस किसी की कुंडली में लग्नेश द्वादश भाव चंद्र मंगल और अन्य पापक ग्रहों के साथ स्थित हो तो इस ग्रह योग में अन्य पापक ग्रहों के साथ स्थित हो तो इस ग्रह योग में इस ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य तो इस ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य अभिशप्त 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 और परदेश में रहने वाला होता है। अभिशप्त और परदेश में रहने वाला, भिक्षा से जीवन यापन करने वाला और पीड़ित शरीर वाला होता है। भिक्षा से जीवन यापन करने वाला और पीड़ित शरीर वाला होता है। और पीड़ित शरीर वाला होता है। हो गया? जी। अगला लिखिए। अपस्मार मिर्गी रोग युक्त। अपस्मार का मतलब होता है मिर्गी। अपस्मार मिर्गी रोग
अपस्मार मिर्गी रोग। जिस किसी की कुंडली में यदि षष्ठम भाव अथवा अष्टम भाव, जिस किसी की कुंडली में षष्ठम भाव या अष्टम भाव षष्ठम भाव अथवा अष्टम भाव शनि और मंगल से युक्त हो, शनि और मंगल से युक्त हो, जिस किसी की कुंडली में यदि षष्ठम भाव अथवा अष्टम भाव शनि और मंगल से युक्त हो, तो इस योग में मनुष्य अपस्मार रोग से युक्त होता है। गुरुजी अपस्मार रोग क्या होता है? अपस्मार मतलब मिर्गी बोला ना, मिर्गी को अपस्मार बोलते हैं। जी। कुंडली में यदि 6, 8, 12 भाव में, कुंडली में यदि 6, 8, 12 भाव में पापक ग्रह स्थित हो, कुंडली में यदि 6, 8, 12 भाव में पापक ग्रह स्थित हो, अथवा गुरु केंद्र भाव में परिधि संज्ञक, केंद्र भाव में परिधि संज्ञक 6, 8, 12 भाव में पापक ग्रह स्थित हो, अथवा केंद्र गुरु केंद्र में परिधि संज्ञक अप्रकाशक ग्रह से युक्त होकर स्थित हो, अप्रकाशक ग्रह से युक्त होकर स्थित हो। गुरु केंद्र भाव में परिधि संज्ञक अप्रकाशक ग्रह से युक्त होकर स्थित हो, तो इस ग्रह तो भी इस योग में रहने पर मनुष्य अपस्मार रोग का शिकार होता है। तो भी इस योग में रहने पर मनुष्य अपस्मार रोग का शिकार होता है।
अगला लिखिए, गदा नामक रोग, गदा नामक योग, अपस्मार रोग योग। गदा नामक योग, अपस्मार रोग योग। गदा नामक रोग का मतलब होता है जो एसिड के द्वारा भांटा की बात कही जाती है, पेट वगैरह में जो होते हैं ना, उसके कारण से यह स्थिति होती है। किसी की कुंडली में यदि सभी पापग्रह अष्टम भाव में, जिस किसी की कुंडली में यदि सभी पापक ग्रह अष्टम भाव में, जिस किसी की कुंडली में यदि सभी पापक ग्रह अष्टम भाव में और चंद्र व शुक्र केंद्र में स्थित हो, चंद्र व शुक्र केंद्र में स्थित हो, चंद्र व शुक्र केंद्र भाव में स्थित हो, तो इस प्रकार के गदा नामक ग्रह योगों में, तो इस प्रकार के गदा नामक ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य, तो इस प्रकार के गदा नामक ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य अपस्मार मिर्गी रोग से संतप्त होता है, मिर्गी रोग से संतप्त होता है। यहाँ गदाख्य योग को आश्रय योग कथित गदा योग नहीं समझना चाहिए। यहाँ गदाख्य योग को आश्रय योग कथित गदा योग नहीं समझना चाहिए। यहाँ गदाख्य योग को आश्रय योग कथित गदा योग नहीं समझना चाहिए।
लिखिए, चांडाल योग, कुलाचार, सत्कर्महीन योग। चांडाल योग, कुलाचार, सत्कर्महीन योग। कुलाचार, चांडाल योग, कुलाचार, कर्महीन योग। जिस किसी की कुंडली में यदि बुध, चंद्र, शुक्र, जिस किसी की कुंडली में यदि बुध, चंद्र और शुक्र एक साथ केंद्र भाव में, जिस किसी की कुंडली में जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्र, बुध और शुक्र एक साथ केंद्र भाव में और लग्न भाव में राहु स्थित हो और लग्न भाव में राहु स्थित हो, तो यह चांडाल योग होता है। जिस किसी की कुंडली में यदि बुध, चंद्र और शुक्र एक साथ केंद्र भाव में और लग्न भाव में राहु स्थित हो, तो यह चांडाल योग होता है। तो यह चांडाल योग होता है। इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल के आचार विचार या मर्यादा से रहित और इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल के आचार विचार या मर्यादा से रहित और असत या बुरा कर्म करने वाला होता है। असत या बुरा कर्म करने वाला होता है। बोलना गुरु जी एक बार पुनः। जिस किसी की कुंडली में यदि बुध, चंद्र और शुक्र एक साथ केंद्र भाव में और लग्न में राहु स्थित हो तो यह चांडाल योग होता है। इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य इस प्रकार के ग्रह योगों में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल के आचार विचार या मर्यादा से रहित और असत या बुरा कर्म करने वाला होता है। इस प्रकार के ग्रहों में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल के आचार विचार या मर्यादा से रहित और असत या बुरा कर्म करने वाला होता है। अगला लिखिए, वाग दोष परिभ्रंश योग। वाग दोष परिभ्रंश योग।
देखिए, जिस किसी की कुंडली में दसम भाव अथवा द्वितीय में जिस किसी की कुंडली में दसम भाव अथवा द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह स्थित हो, दसम भाव अथवा द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह स्थित हो, वह शत्रु ग्रह की युति और दृष्टि से रहित हो, वह शत्रु ग्रह की युति और दृष्टि से रहित हो, जिस किसी की कुंडली में दसम अथवा द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह हो और वह शुभ ग्रह की युति और दृष्टि से रहित हो, वह शुभ ग्रह की युति और दृष्टि से रहित हो, जिस किसी की कुंडली में दसम भाव अथवा द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह स्थित हो और वह शुभ ग्रह की युति और दृष्टि से रहित हो तथा गुरु बलहीन हो, गुरु बलहीन या नीच राशि में स्थित हो, बलहीन और नीचादि में स्थित हो, बलहीन और नीच आदि में स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य की वाणी दोष युक्त और वह धर्मादि से हीन होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य वाणी दोष और धर्मादि से हीन होता है। कहाँ तक हुआ है? कहाँ तक लिखे आप लोग? जिस किसी की कुंडली में दसम भाव अथवा दूसरे भाव में पापक ग्रह स्थित हो, वह शुभ ग्रहों की युति व दृष्टि से रहित हो तथा गुरु बलहीन या नीच राशि में स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य वाणी दोष व धर्म आदि से हीन, धर्मादि से रहित होता है। रहित या हीन होता है। ठीक है। धर्मादि से रहित हीन होता है, धर्मादि से अगला रहित। अगला लिखिए कुलघ्न आदि योग। कुलघ्न आदि योग। कुलघ्न आदि योग।
जिस किसी की कुंडली में यदि नवमेष पापक ग्रह के साथ जिस किसी की कुंडली में यदि नवमेष पापक ग्रह के साथ यदि पापक ग्रह के साथ जिस किसी की कुंडली में यदि नवमेष पापक ग्रह के साथ अंत्य व्यय भाव में तथा अंत्य अंत्य मतलब व्यय व्यय भाव को अंत्य कहते हैं। पापक ग्रह के साथ अंत्य भाव व्यय भाव में तथा लगने लगने सूर्य के साथ स्थित हो तथा लगने सूर्य के साथ स्थित हो। जिस किसी की कुंडली में यदि नवमेष पापक ग्रह के साथ अंत्य भाव में तथा लग्नेश सूर्य के साथ स्थित हो तथा सूर्य तथा लग्नेश सूर्य के साथ हो जिस किसी की कुंडली में जिस किसी की कुंडली में यदि नवमेष पापक ग्रह के साथ अंत्य भाव में तथा लग्नेश सूर्य के साथ स्थित हो तो इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य तो इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य कुलघ्न अर्थात कुल का नाशक होता है। कुलघ्न अर्थात कुल का नाशक होता है। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। आगे लिखिए इस प्रकार उपरोक्त योग में शुभ ग्रह की दृष्टि इस प्रकार उपरोक्त योग में शुभ ग्रह की दृष्टि इस प्रकार उपरोक्त योग में शुभ ग्रह ग्रह की दृष्टि अथवा युति का भी उपरोक्त योग में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति का भी योग युति का भी यदि अभाव हो तो दृष्टि अथवा युति का भी अभाव हो तो इस स्थिति में मनुष्य अपने पुत्र स्त्री धन आदि का भी नाश करने वाला होता है। तो इस स्थिति में मनुष्य अपने पुत्र स्त्री धन आदि का भी नाश करने वाला होता है। इस प्रकार उपरोक्त योग में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति का भी यदि अभाव हो तो
इस स्थिति में मनुष्य अपने पुत्र, स्त्री, धन आदि का भी नाश करने वाला होता है। इस प्रकार उपरोक्त योग में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति का भी यदि अभाव हो तो इस स्थिति में मनुष्य अपने पुत्र, स्त्री, धन आदि का भी नाश करने वाला होता है। अगला लिखिए कुलध्वंस विदार योग। कुलध्वंस विदार योग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।